हेलो बच्चों, मैं मैट्रिक गुरु मनोज सर मनोज एकेडमी बेनीपट्टी के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी मन लगा कि अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के दूसरा चैप्टर राज्य तथा राष्ट्रीय आय के कुछ प्रश्नों को अध्ययन करते हैं। हम लोग पिछले 2 वीडियो पढ़े थे, आज हम लोग तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं। हमारा क्या है? भारत के राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़े हुए थे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। आज हम लोगों को उनके इतिहास के बारे में जानना है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का पता दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले राष्ट्रीय आय का पता किसने लगाया था? आपको याद रखना होगा कि हमारे देश में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का पता दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कितने ईस्वी में लगाया था? 1868 ईस्वी में लगाया था। उन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक, याद रखना है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उन्होंने अपने उनके पुस्तक का क्या नाम है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया बताया। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कितने ईस्वी में राष्ट्रीय आय का पता लगाया था? तो आप लोगों को याद क्या रखना है मेरे प्यारे बच्चों? 1968 ईस्वी में पता लगाया था। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये भी याद रखना है कि उन्होंने किस पुस्तक में इस बातों की चर्चा की? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये भी आपसे पूछा जाता है कि उन्होंने भारत के प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, वह कितना था? आप लोग क्या याद रखिएगा? 20 रुपये। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश में अनेक अर्थशास्त्रियों ने, अनेक विद्वानों ने अपनी अपने तरह से राष्ट्रीय आय का पता लगाया और उसके विषय में अनेक सारे आंकड़ा प्रस्तुत किए। उनके विषय में हम लोग जानते हैं, क्या लिखा हुआ है। इसके बाद अनेक विद्वानों ने व्यक्तिगत रूप से भारत के राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर V.K.R.V. राय ने 1925 और 29 के बीच भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया, जो सर्वाधिक प्रचलित रहा। उस समय मेरे प्यारे बच्चों, यह बहुत ज्यादा विश्वसनीय था। तो आप लोग याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था 1868 ईस्वी में। उन्होंने अपने पुस्तक में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया। आप लोग याद रखिएगा। आगे मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महाग्लोबिन ने की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना। इस समिति ने अप्रैल 1991 में अपने प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की और सन 1948-49 के देश की कुल राष्ट्रीय आय कितना बताया मेरे प्यारे बच्चों? याद रखना है, 3650 करोड़ रुपया तथा भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना था मेरे प्यारे बच्चों? तो 246.9 रुपया बताया। आपको मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो हम लोग को याद रखना है किसने लगाया, किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है, हम लोग को याद रखना है प्रोफेसर पीसी महाग्लोबिन की अध्यक्षता में हुआ था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश में याद रखिएगा 1954 ईस्वी में राष्ट्रीय आय के संकलन के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। यह संस्था वर्तमान समय में नियमित रूप से राष्ट्रीय आय की गणना करती रहती है। हमारे देश की राष्ट्रीय आय की गणना में तीनों क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक सेवा क्षेत्र,
तीनों क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, वर्तमान समय में हमारे देश में राष्ट्रीय आय का गणना का भार किसे दिया गया है? तो याद रखना है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन को दिया गया है। इसकी स्थापना मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ था? तो हमें याद रखना है कब हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हमारे देश का यह समय समय पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता रहता है। तो हमें मेरे प्यारे बच्चों में क्या पढ़ना था? हमें यहाँ पढ़ना था राष्ट्रीय आय के इतिहास के बारे में, भारत के राष्ट्रीय आय के ऐतिहासिक परिवेश के बारे में। तो हमें याद रखना है कि सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया और उसमें के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 20 रुपया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमारे देश में अनेक विद्वानों ने राष्ट्रीय आय का अनुमान अपने अपने तरह से लगाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है कि प्रोफेसर पीसी महाग्लोबिस के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम 1948-49 के बीच भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया और उन्होंने अपने रिपोर्ट में प्रस्तुत किया कि भारत का कुल राष्ट्रीय आय 3650 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय इतना था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 1954 ईस्वी में हमारे देश में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किया गया, जो समय समय पर राष्ट्रीय आय की आंकड़ा प्रस्तुत। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन बातों को समझ गए हों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्या है? प्रति व्यक्ति आय। बहुत भी एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, याद ही रखिएगा ये क्वेश्चन। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? पर कैपिटा इनकम किसे? आइए इन्हें हम आपके परिवार के पारिवारिक स्थिति, मान लीजिए आपके परिवार में वर्ष भर में 2 लाख रुपया आमदनी हुआ और आपके घर में सदस्यों की संख्या अगर 10 है तो प्रति एक व्यक्ति पर कितना कितना हिस्सा बना? तो कहिएगा गुरुजी आप 2 लाख रुपया में कहें तो सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख में आप 10 से भाग दीजिए गुरुजी, आप लोगों को निकलेगा एक व्यक्ति का हिस्सा 20,000 रुपया निकलेगा। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों हम लोग को पर कैपिटा इनकम पढ़ना है, लेकिन कहाँ पढ़ना है? हम लोग को देश लेवल पे पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? तो वही बात, राष्ट्रीय आय में देश की आमदनी में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका आकलन हम लोग मेरे प्यारे बच्चों इस सूत्र से करते हैं, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बत्ता देश की कुल जनसंख्या। देश के कुल आय में माने राष्ट्र की कुल आमदनी में उस देश में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या है? राष्ट्रीय आय बट्टा देश की कुल जनसंख्या। किसी भी देश की राष्ट्रीय आकलन करने में, किसी भी देश के व्यक्ति के जीवन स्तर को जानने में, संपन्नता विपन्नता को जानने में, दरिद्रता और धनिकता को जानने में उस देश के प्रति व्यक्ति आय को जानना मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें यहाँ याद रखना है कि प्रति व्यक्ति आय का परिभाषा जब हमारे एग्जाम में पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर, सर देखो ना, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यहां देखें, भारत जैसे बड़े भारत में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय कम है। वास्तव में हमारे देश की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है और जिस अनुपात में हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में हमारे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रही, इसलिए हम लोग अभी भी विकसित श्रेणी में नहीं है।
हमारे देश के लोगों को इन बातों पे सोचना चाहिए कि हमारे देश में जनसंख्या का नियंत्रण कम होगा। हम सभी के सामूहिक प्रयास एवं हमारे देश की सरकार को भी इस पर एक कड़ा कानून लाना चाहिए ताकि देश में जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भारत में क्षेत्रीय असमानताएं बहुत अधिक है। गोवा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु आदि विकसित राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, बिहार आदि राज्यों की प्रति व्यक्ति आय काफी कम है। देश के सभी 38 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय 7 केंद्र शासित प्रदेशों में मेरे प्यारे बच्चों सबसे प्रति व्यक्ति आय चंडीगढ़ का है। आप लोगों को याद रखना है कि 28 राज्य में सबसे प्रति व्यक्ति आय किसका है, तो गोवा का है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसका है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार राज्य का है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक आय किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का चंडीगढ़ है। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग इसी तरह हमारा हौसला अफजाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।